नमस्कार। डू ट्विन फ्लेम नीड टू गेट डिवोर्स्ड टू मैरी देयर डिवाइन मस्कुलाइन? क्या वाकई डिवाइन मस्कुलाइन से शादी करने के लिए करंट मैरिज को तोड़ना जरूरी है? क्या अपनी मैरिज को एंड करना जरूरी है ताकि डिवाइन मस्कुलाइन से यूनाइट हुआ जा सके? ये सवाल आप सभी के मन में आता होगा जो कि अदर स्पाउस से मैरिड है ट्विन फ्लेम के बजाय। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिवोर्स जरूरी नहीं होता, लेकिन हर सिचुएशन अलग होती है। अगर आपका करंट मैरिज बिल्कुल ही टॉक्सिक है और आप स्पिरिचुअलिटी में अलाइन हो नहीं पा रहे हैं इस जर्नी में, तो डिवोर्स लेना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन डिसीजन लेने से पहले सेल्फ ग्रोथ और इमोशनल क्लैरिटी पर काम करना हर किसी के लिए जरूरी है जो भी सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप से अलग हो लिया जाए। तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है। अपने इमोशंस और डिजायर को समझने के लिए अपने आप को टाइम देना होगा। बिल्कुल समझना ही होगा, अदरवाइज हम ब्लेम करके डिवोर्स लेते हैं। नंबर 2 ये है कि काउंसलिंग किस तरह से। नंबर 2 बात है काउंसलिंग की, यानी कि मैरिज काउंसलर को आप कंसल्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल गाइड की हेल्प आप ले सकते हैं और स्पिरिचुअल आपके जो गुरु हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। तीसरी बात कम्युनिकेशन, अपने स्पाउस से बात कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी ऑनेस्टली डिस्कस कर सकते हैं। चौथी बात हीलिंग, अपने वुंड्स हील करें और क्लैरिटी के बिना इम्पल्स डिसीजन को लेने के लिए अवॉइड। इम्पल्स डिसीजन गुस्से में लिया जाते हैं अधिकतर डिवोर्स। तुमने ऐसे कैसे कह दिया, वैसे कैसे कह दिया, मेरे माँ बाप को कैसे कह दिया, और डिवोर्स फाइल हो जाता है। या एकदम से अलग अलग जगह में रहना शुरू कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। क्लैरिटी लाने से पहले, बात करने से पहले डिसीजन ले लिया जाता है और फिर बात गड़बड़ हो जाती है। वो बात तो अलग है, लेकिन क्या वाकई अब हमें ट्विन फ्लेम मिल गया है, ये वाला अच्छा नहीं लगता है, इसे छोड़ दिया जाए, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि करंट मैरिज को तोड़ना सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन से शादी करने के लिए बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप और सिचुएशन यूनिक होती है। डाइवोर्स के लिए या डिवोर्स के लिए एक इमोशनल और स्पिरिचुअल थॉट पैटर्न और प्रोसेस तो चलता ही है ना, और वो होना जरूरी है। और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्लैरिटी लेना, ये तो डिमांड होती ही है डिवोर्स लेने से पहले। तो क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए? ये करना चाहिए कि करंट मैरिज की जो क्लैरिटी है वो आपकी सही है कि नहीं। क्या वाकई ये बहुत ही टॉक्सिक, अब्यूसिव या अनहेल्दी रिलेशनशिप है, सालों सालों से चलता आ रहा, जिसमें कि किसी भी तरह की स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही, और हर तरह से आप नीचे ही गिर रहे हैं। आपकी जो सोल है वो पूरी तरह से खत्म होती महसूस होती है इस करंट रिलेशनशिप में। तब आप डिसीजन ले सकते हैं सबकी मदद से, अपनी मदद से, अपने जो करंट पार्टनर है उसकी मदद से, मदद इन द सेंस बातचीत करके। दूसरी बात डिवाइन मस्कुलाइन का वापस आने की बात है, तो कि डिवाइन मस्कुलाइन से शादी अगर रीयूनियन के लिए अपने करंट रिलेशनशिप को तोड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने पहले ही बोल दिया, इसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन जर्नी है, डिवाइन कनेक्शन है, इट्स अ कनेक्शन। अगर आप शादी में बदलना जा रहे हैं तो ये रिलेशनशिप बनाने की आपकी चाह है, तो ट्विन फ्लेम से तो पहले पूछ लिया जाए। कई बार, अधिकतर ट्विन फ्लेम्स भागते ही हैं। डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा शादी करने के लिए रेडी नहीं होते, बाकी सब कामों के लिए रेडी होते हैं। कमिटमेंट देना नहीं है, शादी नहीं करना है, बाकी सारी बातें करनी है, बाकी फीलिंग्स हैं, ये है वो है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि क्या ट्विन फ्लेम में डिविनिटी है कि नहीं, क्या वो वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, कमिटमेंट देना और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाला स्पिरिचुअल सोल ग्रोथ वाली बात इस ट्विन फ्लेम में दिखाई देती है कि नहीं। बहुत लोग अभी भी बहुत इल्यूजन में हैं और कहते हैं कि ओह ट्विन फ्लेम है, वो तो सब कुछ करेगा ही ना करेगा, हमारे पार्टनर है, हमारे ही सोल है, और ये वो आधी सोल है, आधी सोल है, पता नहीं किसने पढ़ा दिया। आधी सोल होती नहीं है, सोल आधी नहीं होती है, सोल आधी बोली जाती है कि भाई तुम आधा है चंद्रमा, रात आधी। आधा हमेशा चंद्रमा आधा होता है क्या? रात भी क्या आधी होती है? नहीं ना। ऐसे ही ट्विन फ्लेम और सोल भी आधी नहीं होती है। इस चीज को समझिए। इमोशनली बहते चले जाएंगे तो बात कुछ नहीं बनेगी। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि एक डीप कन्वर्सेशन की जरूरत है और गाइडेंस की भी जरूरत है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें फी स्ट्रक्चर, और फी की अदायगी के बाद हम अपना टाइम फिक्स कर लेंगे बात करने का। ट्विन फ्लेम भी एक इंसान होता है। ट्विन फ्लेम मेल है, वो एक आदमी है, इस चीज को समझ लीजिए। उसके अंदर भी कई तरह के ट्रेट्स हैं। नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हो सकते हैं, कार्मिक ट्रेट्स हो सकते हैं। सोलमेट वाला भी एक सोलमेट वाला
बंधन भी हो सकता है कि वो आपको ग्रोथ भी कर रहा है, ट्रिगर भी तो कर रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। वो भी तो एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह रिलेशनशिप को तोड़ के छोड़ के जाता है और सेपरेशन क्रिएट करता है और शादी करने के लिए मना करता है। तो आप क्यों इतना इमोशनल फूल बने कि भाई हाँ हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें ट्विन फ्लेम मिल गया बस हो गया। इतने ज्यादा इल्यूजन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने आप को समझे, पहले अपने आप को वैल्यू करें, अपनी वैल्यू को पहचानें कि आप क्या हैं क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, बाउंड्रीज क्रिएट करें। आप अपने इमोशनल और मेंटल बाउंड्रीज सेट करनी जरूरी है। किसके प्रति? पहले तो करंट रिलेशनशिप जो है पहले उसको देखो, वहां पर अपना इंसल्ट नहीं सहना, वहां पर आपने बाउंड्री क्रिएट करनी है। इधर ट्विन फ्लेम से भी बाउंड्री क्रिएट करनी है। होता क्या है, डिवोर्स लेने से पहले ये अच्छा नहीं लगा, वो तो बहुत अच्छा लगा, इसको छोड़ो इसको पकड़ो। ये कोई चूहा बिल्ली का खेल है क्या? आप ये चीज को समझिए कि टॉक्सिसिटी कहीं मेरे अंदर ही तो नहीं है। हाँ मेरे अंदर टॉक्सिसिटी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ, हर कोई ये कहता है। तो गड़बड़ कहाँ होती है? रोते क्यों है? क्यों हम इमोशनल फूल हो जाते हैं? कारण यही है कि हम अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को नहीं देख पाते हैं। क्या हम फिर अकेले रहे? ऐसे भी सवाल आते हैं, इधर डिवोर्स ना लें उधर वो ना करें, फिर हम क्या अकेले रहे? डिवोर्स लेने का फैसला कभी भी इजी नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ। और ये प्योरली आपकी पर्सनल सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी करंट मैरिज में टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस को हिंडर करते हैं, तो ये डिवोर्स का ऑप्शन हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है सुधरने की। लेकिन आप ये समझें कि नहीं, ये इमोशंस ही सही है, मैं जो सोच रही हूँ वही सही है। क्योंकि हर किसी को लगता है मैं सही हूँ, मैं सही थी और सही रहूंगी। ऐसे ही आपके पार्टनर को या करंट जो टॉक्सिक पार्टनर है, जिसको क्या पता कि वो टॉक्सिक पार्टनर है कि नहीं, क्या पता आपके ही अंदर इतनी टॉक्सिसिटी है कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये तो है ही टॉक्सिक, तो इसको छोड़ना है क्योंकि ये मेरी ये फुलफिलमेंट नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता। ट्विन फ्लेम भी कुछ नहीं करता, ये मैं बात क्लियर कर दूं। ट्विन फ्लेम भी आपको ट्रिगर करता है ताकि आप अपनी टेक केयर खुद करें, अपने इमोशंस की, अपने माइंड की, अपने वेल्थ की, हेल्थ की, हर कुछ आप खुद से करें। ये ऐसा डिवाइन मस्कुलाइन आपको पुश करता है, ट्रिगर करता है और आप उससे इमोशनली अटैच्ड होते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड जिसे कहते हैं ना, उससे अटैच्ड होते हैं और एक इमोशनल अटैचमेंट होता है बहुत जबरदस्त, एक मैग्नेटिक पुल होता है। इस वजह से आप कहते हो वही अच्छा है क्योंकि वो हमें दुख दे रहा है लेकिन हमें प्यार भी करता है, और या फिर हम ही करते हैं। और जब वो छोड़ के जाता है तब आप क्या बोलते हैं? ट्विन फ्लेम बताने वाले भी फ्रॉड हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ ऐसी होती नहीं है। तब क्यों कहते हैं आप? वही बात है ना, जब दिमाग कह रहा है कि यही ट्विन फ्लेम है, यही ट्विन फ्लेम है, तब आप उसको एक सब्ज बाग आप खुद ही खिला लेते हैं अपने दिल में। ठीक है, वो एक आदमी ही है एक तरह से। हाँ, सोलमेट, एक सोल कनेक्शन जरूर है, ये बात पक्की है। मैग्नेटिक पुल है, ये बात पक्की है। तो ये मत समझिए कि तो क्या हम अकेले रहें। अपने ऊपर काम तो करें, पहले अपने ऊपर काम तो करें। करंट रिलेशनशिप, वही मैं कह रही हूँ, आप अपने अंदर देखिए कि सेल्फ टॉक्सिसिटी आपके अंदर है कि नहीं। इधर भी आप डिपेंडेंट थे क्योंकि ये मुझे ये नहीं देता, वो नहीं देता, वो नहीं देता। इधर ट्विन फ्लेम्स, ये मुझे ये देता है, वो देता है, वो देता है। और जिस दिन वो ना दे तो मेरी तो किस्मत खराब है, ट्विन फ्लेम कुछ होता नहीं है, आप लोग भी सब झूठ बोलते हो। ये बातें होती हैं कि नहीं? अगर इस स्टेज तक आप पहुंच गए हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, और फिर इस वीडियो पर फिर से आए हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपने डिवोर्स ले लिया है इस चक्कर में कि ट्विन फ्लेम से शादी हो जाएगी और ट्विन फ्लेम फिर भाग गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये रिलेशनशिप बनाने वाली जर्नी नहीं है, ये जर्नी है कनेक्शन बनाने वाली। कनेक्शन ब्यूटीफुल हो सकता है, दूर रहते हुए भी प्रेम हो सकता है, साथ में रह के दो बॉडी ही टकरा रही हैं वो प्रेम है, ऐसा नहीं होता है। तो करंट आप देखिए कि आपके अंदर तो कुछ नेगेटिव बातें नहीं है, और आपका जो पार्टनर है, वो जो करंट पार्टनर है, वो इमोशनली ठीक है, नहीं है अवेलेबल, फिजिकली अवेलेबल नहीं है, कई बार फाइनेंशियली भी अवेलेबल नहीं है कि नहीं मैं नहीं कुछ करता, या बच्चे हैं अगर आपके उस टॉक्सिक पर्सन से, तो मेरे बच्चे नहीं है, मैं नहीं करता कुछ भी, तो कुछ नहीं करते हैं। तो वहां पर एक ऑप्शन होता है कि कई साल हो गए कि इंतजार करते करते कि वो ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, आप ही कमा रहे हो, एक के ही ऊपर बर्डन आ गया, तो वहां आप सोच सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग तो वैसे भी रह रहे होते हैं। और अगर ट्विन फ्लेम मिल भी गया है ऐसा करंट रिलेशनशिप में, तो फिर आप पहले ट्विन फ्लेम से बात करें, उससे पहले अपने आप से बात करें, उससे पहले ईश्वर से बात करें।
अकेले रहना नहीं रहना, ये सब कुछ सेल्फ डिस्कवरी पर डिपेंड करता है कि सेल्फ डिस्कवरी कीजिए, अपने आप को हीलिंग दीजिए ताकि आप पावरफुल हो सके, आप अपने इनर ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में और अपनी स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। अगर डिवोर्स आपने ले लिया है तो क्या आपने ये सब कुछ किया? अपने आप से प्यार किया, सेल्फ लव किया। अगर डीएम वापस आते भी हैं तो वो आपकी हील्ड और बैलेंस्ड सेल्फ को देखकर आएंगे, आपकी डिपेंडेंसी को देखकर नहीं आएंगे। ओ अच्छा, इधर से डिवोर्स ले लिया, लो मैं आया। बहुत डिवाइन फेमिनाइन इसी में ही गलत साबित हुई है खुद के लिए कि अरे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा नहीं होता है, आप अभी भी डिपेंडेंट एनर्जी में थे जिससे अभी डिवोर्स लिया या लेने की सोच रहे हैं, और डिवाइन मस्कुलाइन से भी डिपेंडेंट है कि यहाँ से नहीं मिला वहां से मिलेगा। फुलफिलमेंट की एनर्जी ही तो है ना आपकी, डिपेंडेंसी की यहाँ से पूर्ण होगा। वही चीज को समझना है, उसी के लिए ही तो समय निकालना है, उसी के लिए ही तो कहते हैं कि अपने आप को समझ लीजिए। आपके अंदर तो कार्मिक नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक बॉन्ड अपने अंदर नहीं जुड़े हुए हैं, आपके कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, इमोशनल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, उन पर आपने काम किया है कि नहीं? हेल्दी बाउंड्रीज सभी लोगों से बनाई है कि नहीं? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि नहीं? कि ठीक है, हम कहते हैं माँ बाप ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ससुराल में ऐसा हो गया, देवरानी ऐसी, जेठानी ऐसी, वट हैवर के पता नहीं कितना ही, जितने रिश्ते ले लो सब खराब है, अब मैं क्या करूं, मैं तो खराब नहीं हूं। तो अपने ऊपर झांकने की जरूरत है कि वाकई ओवर गिविंग तो नहीं हो रही, वो भी सेल्फ टॉक्सिसिटी का मतलब होता है। और जजमेंट ना करें किसी भी चीज पर, ना इस पर ना उस पर। अब क्योंकि जजमेंट होता है ईगो बेस्ड, ये आदमी ऐसा है वो तो अच्छा है, या वो उसने तो अच्छे वादे किए थे फिर उसने छोड़ दिया, यानी कि ट्विन फ्लेम ने, अब वो अच्छा नहीं है। तो वही मतलब प्रेम में ही घृणा के बीज है, ये कैसे साबित होता है? इसी से ही होता है। अभी हम प्रेम करते हैं, ठीक है, उसने हमारे मन की बात नहीं की, उसने हमें हर्ट कर दिया, अब हम घृणा करते हैं। तो सबसे अच्छा दोस्त भी तो सबसे तगड़ा दुश्मन होता है कि नहीं? यही तो होता है ना? तो ऐसे ही बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। आज हम बहुत प्यार कर रहे हैं, कल को नफरत होगी, क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही स्टेप उठा दिया या बोल दिया। आज हस्बैंड बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही टॉक्सिक वाला जो हस्बैंड है उसको अगर आप डाइवर्स की भी बात करते हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसीलिए बिना कम्युनिकेशन किए बात बनेगी नहीं। ईश्वर से बात करें, खुद से बात करें, गट फीलिंग को देखें, अवेयर हो जाएं अपनी फीलिंग से, पूरी तरह से सॉर्ट आउट करें अपने आप से पहले सारी बातें। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो मतलब एंड रिजल्ट क्या रह सकता है, और क्या उससे आप कोप अप होने के लिए मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली रेडी हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखिए। उसके बाद फिर आप कोई बड़ा स्टेप लीजिए। ऐसा कभी भी नहीं होता, एक बार फिर से कंक्लूजन कर दूं कि डिवाइन मस्कुलाइन मिल चुका है, करंट मैरिज अच्छी नहीं है, अब हमें इसे तोड़ देना चाहिए ताकि हम उससे यूनाइट हो सकें या शादी कर सकें। ये बात पक्की है, ठीक है? तो ध्यान रखिए अपने इमोशंस का सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पिलर है माइंड बॉडी सोल के अलावा। यस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।